जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ मेडिटेशन रिलेटेड। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे मेरे जो ऐसे हैं जो जुड़ रहे हैं। तो उन सबको आज मोटिवेट करने के लिए मैं एक संदेश ही लेके आई हूँ मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है और ये क्यों ज़रूरी है ये हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेडिटेशन, बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन को समझते ही नहीं है। आज तक आपने बहुत सारे भगवानों की पूजा की होगी, बहुत सारे तीर्थों पे भी गए होंगे और बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए होंगे जिससे कि आप सोचो कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और हमारी मनोकामना के लिए हम इस भगवान की पूजा कर रहे हैं। कोई तीर्थ जाता है, कोई मंदिर में बिलपत्र चढ़ाता है, कोई कृष्ण मंदिर में जाके बांसुरी चढ़ाता है, तो कोई माता के मंदिर जाके बताशे चढ़ाता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे यत्न करके ईश्वर को खुश करने के लिए कोई ना कोई कार्य करते ही रहते हैं। तो आज इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि भगवान को खुश कैसे कर सकते हैं। चलिए, मैं बहुत सारे लोगों को यही समझूंगी, ये पता ही होगा, पर जिन लोगों को नहीं पता या फिर जिन लोगों को पता है उनसे भी मेरा ये क्वेश्चन है कि भगवान किसे कहते हैं, कौन है भगवान। क्या आप मेरे कमेंट पे इस बात को लेके जवाब करेंगे कि आप भगवान किसे समझते हो। बहुत सारे लोग कहेंगे मैं कृष्ण को अपना इष्ट देव मानता हूँ, बहुत सारे कहेंगे मैं शिव को अपना इष्ट मानता हूँ और बहुत सारे कहेंगे मैं माता को अपना इष्ट मानता हूँ। तो बहुत सारे लोग वो भी होंगे शायद जो कहेंगे कि हमारे भीतर ही परमात्मा है, हम उसे ही जागृत करते हैं। तो सबसे क्वेश्चन लास्ट वाला ही मैं कहूँगी कि यही बेटर है, क्योंकि आप आज तक जो बाहर के भगवानों की पूजा करते रहे हो ना, ये आपका भटकना हो गया। आप भक्ति मार्ग में हो, भक्ति मार्ग में बहुत भटकना है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भक्ति छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ लोग ध्यान नहीं करना चाहते, हम उनकी भक्ति नहीं छुड़ा सकते। पर अगर आपका मोक्ष इस जन्म में है तो आप ध्यान अवश्य करोगे। आप इसी जन्म में अपने सारे कार्मिक दोषों को हटाते हुए मोक्ष को प्राप्त होगे। पर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको अपने अंदर की चेतना को जागृत करना इतना ज़रूरी है। चाहे आप कोई मुद्रा लगा के ध्यान करें, चाहे आप कोई इष्ट देव सामने रख के ध्यान करें, या फिर आप ध्यान लगा के ध्यान करें, यानी कि आप अपनी चेतना पे ध्यान लगा के ध्यान करें। आपने बहुत सारी मेरी मेडिटेशन की वीडियो देखी होंगी। मेडिटेशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम जब भी जिस चीज़ की इंटेंशन देते हैं ना अपने माइंड को, तो माइंड में वही प्रोग्रामिंग हो जाती है। आज तक हमने बहुत सारे कष्ट झेले होंगे, बहुत सारे दुख सहे होंगे, बहुत सारी चीज़ों का ऐसा सरवाइव किया होगा लाइफ में, जिनको कि हम नहीं चाहते कि ये हमारी लाइफ में हो। तो क्या आप मेडिटेशन करने के लिए तैयार हो? मेडिटेशन को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो? जब आप इस इंटेंशन के साथ मेडिटेशन करते हो ना, तब ऊपर वाला, यानी कि वाकई जो रियल पावर है हमारी लाइफ में, जो कि पूरी दुनिया चला रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी की इंटेंशन करता है कि ये मेरा ध्यान कर रहा है, अब मुझे इसका ध्यान करना है। आपको अपने भीतर उतरना है, अपनी चेतना को जगाना है। जब तक आप अपनी चेतना को नहीं जगाओगे ना, आप जितना मर्जी मंदिर चले जाइए, जितना मर्जी आप बिलपत्र चढ़ा लीजिए, दूध चढ़ाइए, बताशे चढ़ाइए या फिर फूलों के हार चढ़ाइए, पर आपको ईश्वर जो है नहीं मिलेंगे। आप मंदिरों में ही खोजते रह जाओगे। खोज तभी खत्म होगी जब आप भीतर उतरोगे। यकीन मानिए, जिस दिन आपने अपने भीतर उतरना शुरू कर लिया, उस दिन ईश्वर आपको सामने नजर आएंगे, पग पग पर आसपास नजर आएंगे, हर चीज में नजर आएंगे, हर इंसान में नजर आएंगे। इवन आप जब भी ध्यान लगाओगे तो आप अपने इष्ट देव को सामने पाओगे। बहुत सारे ऐसे मेडिटेशंस हैं, मेरी वीडियोस हैं, आप जाके देखिए। शुरू में आप, मैं ये नहीं कहूँगी एक एक घंटा ध्यान कीजिए, 10 मिनट भी ध्यान कीजिए। ध्यान खुद ही आपको अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ध्यान एक ऐसा अट्रैक्शन पावर है कि जो आपकी इतनी पावर बढ़ा देता है बॉडी की। आप 1 घंटा अपने आप को दे देते हो ना, तो 22-23 घंटे दुनिया पूरी आपके भीतर, लोग आपके पीछे भागना शुरू हो जाएंगे।
आप में एक ऐसी चमत्कारी ऊर्जा पैदा हो जाएगी। जो लोग आपसे कन्नी काटते होंगे वो सोचेंगे कि हम इस इंसान को कैसे मिलें, कैसे इसके व्यक्तित्व को जानें। यकीन मानिए आपका पूरा ऑरा चेंज हो जाएगा। अपने ऑरे की वाइब्रेशन बढ़ाइए, अपने आप को मेडिटेशन में लेके उतरिए। समय बहुत कम है दोस्तों, इतना कम है कि अब इतना समय नहीं रहा कि आप अपनी चीज़ों को समझ सको, पर इतना समय ज़रूर रहा है कि आप अपने आप को समझ सको, अपने भीतर में उतर सको, मोक्ष को प्राप्त हो सको, उस ईश्वर को प्राप्त कर सको जिसके पीछे दुनिया मंदिरों में जा जा के पता नहीं कौन से जतन करती है। आप मेडिटेशन करना सीखो। मेडिटेशन आपकी पूरी लाइफ बदल देगी। यकीन मानिए आज से 41 दिन बाद आप खुद ही देखिएगा कि आपके जीवन में कितने चेंजेस आए हैं मेडिटेशन के द्वारा। कितनी बीमारियां दूर हुई हैं, कितनी टेंशन्स दूर हुई हैं, और कितने ऐसी आपकी आदतें दूर हुई हैं जिनकी वजह से लोग आपसे परेशान थे या खुद भी आप परेशान थे। बहुत सारी मेडिटेशंस भरी हुई हैं, वीडियोस ऐसी हैं मेरी। आप कोशिश कीजिए कि उन वीडियोस को देखिए, अपनी लाइफ में उतारिए। ज़रूरी नहीं हम कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही मेडिटेशन करते हैं। असल में कुंडलिनी ही हमारी चेतना है। अगर हम उस चेतना को नहीं जगाएंगे, हम इस चेतना को नहीं प्राप्त करेंगे, तो ये चेतना हमें जन्मों जन्मों तक इस संसार में भटकाती रहेगी। आप कितनी ही पूजा कर लीजिए, कितने ही दिए जला लीजिए, कितनी ही आरतियाँ कर लीजिए, कितने ही भगवानों को पूछ लीजिए, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब आप अपनी चेतना को जगाओगे, जब आप अपने आप को पाओगे, जब आप अपने आप को जान लोगे, अपने असली मकसद को जान लोगे कि मैं दुनिया में करने क्या आया हूँ, क्या है मेरा मोटिव, और क्या है जिसे मैं पाने के लिए जन्मों जन्मों से प्यास लेके भटक रहा हूँ या भटक रही हूँ। बहुत बहुत आनंद है इस लाइफ में। पूरी दुनिया भूल जाओगे अगर आप मेडिटेशन की लाइफ में आओगे। स्टार्ट कीजिए आज से ही, 10 मिनट में अगर आप स्टार्ट कर लोगे ना इसको, तो ये खुद ही थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ता जाएगा। और यकीन मानिए जो ये 10 मिनट आप अपने आप को सजाने संवारने में घंटों लगाते हो ना, ये 10 मिनट आपकी लाइफ को इतना सजा देंगे कि आप सिंपली भी लोगों के सामने जाओगे ना, आपका ऑरा उनको अट्रैक्ट करेगा। आपका ऑरा, आपकी आवाज़, आपके आभा मंडल सब कुछ चेंज हो जाएगा। बस आप अपने आप को चेंज करने के लिए इस चेतना को जगाइए, अपने आप को जगाइए। फिर देखिए आपकी आभा मंडल कितना निखरता है, आपका रूप कितना निखरता है। किसी श्रृंगार की ज़रूरत नहीं होगी, ईश्वर खुद आपका श्रृंगार करेंगे। ईश्वर खुद आपको इस तय पर लेके जाएंगे जो आपके लिए बनी है। तो इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को छोड़ रही हूँ कि आप ज़रूर और ज़रूर मेडिटेशन करोगे। मेरे आने वाली बहुत सारी वीडियोस में मैं बहुत तरह की मेडिटेशन देने वाली हूँ। ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोग असली भगवान को पा सकें, अपनी असली चीज़ यानी कि चेतना को पा सकें। जब आप अपने आप को पा लेते हो ना, तो पूरी दुनिया को पा लेते हो। तो प्रण लीजिए कि आज से हम मेडिटेशन करेंगे और सबको खुशी देंगे, अपने आप को भी खुश रखेंगे। तो इसी संदेश के साथ आज मैं इस वीडियो को अलविदा लेती हूँ आपसे। जय शंकर जी।